साइंस टेस्ट नंबर 12, ठीक है। 12 टेस्ट सीरीज है, 30 प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। 30 वो प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आप जब भी करिए पूरी टेस्ट सीरीज हमारी ज़रूर से सॉल्व करिए। तो पहला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? ग्रेनाइट, हवा, पानी, लोहा। तो लोहा में। ध्वनि तरंगों की सबसे तीव्र प्रगमन होता है या गति? तो बी ऑप्शन, ठोस में। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। डी ऑप्शन, एक्सरेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सही है आपको ये बताना है। तो सी ऑप्शन। देखिए 3, 4 तो एकदम सही है, तो 3, 4 जिसमें होगा वही विकल्प सही होगा, इसमें नहीं है। ये 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पे सी होगा। 335, सी ऑप्शन। 336, मानव कान निम्नलिखित में से किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकता? बी ऑप्शन, 20,000 चक्र प्रति सेकेंड। 337, पराशब्द तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, यह चलित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो डी ऑप्शन सभी जो है सही थे। तो अच्छा प्रश्न है। पराशब्द जो तरंगे कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, बीमारियों के उपचार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित कर सकती है। कौन सी तरंगे? पराशब्द। उत्तोत्तर सिंह उत्तोत्तर गर्त के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है? गामा, अल्फा और एक्स। तो अल्फा। किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? किस विकिरण में ऊर्जा प्राप्ति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ए ऑप्शन, 200 से 280। जो सबसे कम है उसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगी। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को डी ऑप्शन, ध्वनि को का अवशोषण करना चाहिए। अच्छा प्रश्न। म्यूजिक कंसर्ट के लिए ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। 342, इसमें जो है बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। एक जैव पद्धति जिसमें पराशब्द ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ईसीजी, सेनोग्राफी, ईईजी, एक्सरेज। पराशब्द ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? बी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होते हैं? तो हो जाएगा बी, प्रकाश तरंग के रूप में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक जो है आवेश होता है? निम्नलिखित में से किसमें
ऋणात्मक आवेश होता है? अल्फा, एक्स, बीटा, गामा। गामा में कोई नहीं होता, अल्फा पॉजिटिव, तो यहाँ पे बीटा किरण, बीटा में जो है गामा ऋणात्मक आवेश होता है और ये जो है प्लस की ओर मुड़ जाती है। कौन सा तरंग शून्य में संचरण नहीं कर सकता? कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ध्वनि तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। रेडार का उपयोग आपको बताना है। तो सी ऑप्शन, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त आने की बैंड की परास जो है कितनी होनी चाहिए? तो सी ऑप्शन, 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक, ये आप सुनते भी होंगे रेडियो में। तो ये जो है 88 से 108, 98.3, 98.5 इस तरीके से। तो ये होता है 88 से 108 के बीच। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। 350 नंबर प्रश्न पढ़िए। डी ऑप्शन, ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य लगभग है, तो ए ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसकी लंबाई वेवलेंथ सबसे अधिक होती है? एक्स, इंफ्रारेड, दृष्टिगोचर प्रकाश, रेडियो तरंगे। तो डी ऑप्शन, रेडियो तरंगे। ठीक, रेडियो तरंगों की लंबाई जो है सबसे अधिक होती है। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? एक्स, रेडियो, प्रकाश, ध्वनि। तो हो जाएगा डी, ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं। कौन सी? ध्वनि तरंगे। घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती है, तो डी, ध्रुवण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? 355 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों के लिए सत्य नहीं है? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, एक्स किरणों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। 356 नंबर क्वेश्चन। दो प्रकाश तरंगे परस्पर संबद्ध कहलाती हैं यदि उनकी, डी ऑप्शन, कलांतर समान हो। डी ऑप्शन होगा कलांतर। 357 नंबर क्वेश्चन, सी, मेगा हर्ट्स होता है। ठीक है, किलो हर्ट्स नहीं होगा, 10 मेगा हर्ट्स। 358, डी ऑप्शन। 359 क्वेश्चन पढ़िए। बी। ठीक, 360 और लास्ट, कौन सा कथन जो है सही है? गुरुत्वीय तरंगों की भविष्यवाणी 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा उनके सामान्य अपेक्षिकता के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। गुरुत्वीय तरंगें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत में भी विद्यमान है। गुरुत्वीय तरंगों को व्यतिकरणमापी नामक अति संवेदनशील सूचकों द्वारा संसूचित किया जाता है। तो ए ऑप्शन, 1 और 3 दोनों सही है, बी जो है नहीं होगा, 2 नंबर ऑप्शन गलत है। तो ये टेस्ट नंबर 12 आपके लिए समाप्त यहाँ पे किया जाता है। 12 टेस्ट में टोटल 360 प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।